अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं इमदादुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं सदारती अवार्ड याफ्ता मुसन्निफ़ा के साथ कि अब तक जिनकी 4 किताबें छपकर मंज़र आम पर आ चुकी हैं, और आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने लिखने की इब्तिदा कब की, कैसे की, और लिखते लिखते उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ा, और इनकी किताबें जो मंज़र आम पर आई है वो किन किन मराहिल से गुज़र कर सामने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके मिस? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मिस, हम तो आपके बारे में जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि देखने वाले आपके बारे में जान सकें, तो आप अपना तारुफ़ करवाइएगा ज़रा कि आप ये किन मराहिल से गुज़र कर आप इस मुकाम तक आप पहुँची है। बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। और मैं अपना तारुफ़ तो बस मेरा कोई बहुत ज़्यादा कोई ख़ास तारुफ़ नहीं है। मेरा नाम राहत आयशा है और बस मैं कराची की रहने वाली हूँ। उसके अलावा बस मुझे पढ़ने का शौक़ था, बचपन से कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था, और फिर बचपन में कहानियाँ लिखने का भी शौक़ हो गया। तो मेरी पहली कहानी जो छपी थी तो वो उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी, कोई 6 साल की शायद मैं थी उस वक्त। मुझे याद है कि चूँकि पढ़ने का शौक़ था तो मुझे नहीं याद कि मैंने उर्दू लिखना पढ़ना कब सीखी, कि जब मैंने होश संभाला तो मुझे उर्दू पढ़नी आती थी। तो बस फिर वो लिखने का शौक़ था। फिर लेकिन एक बात ये हुई कि उस वक्त भी मैं कहानियाँ पढ़ती तो बहुत ज़्यादा थी, और लिखने में चंद कहानियाँ ही शाया हुई, कुछ नौने हाल में और बच्चों के जंग में। लेकिन उस वक्त फिर मैं हिफ्ज़ कर रही थी, तो हिफ्ज़ वाले बच्चों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो मदरसे में। और फिर तो ये कि लिखने का तो इतना ज़्यादा नहीं जारी रहा, बल्कि ये भी हुआ कि एक आध कहानियाँ मुझे मसूद अहमद बरकाती साहब के साइन के साथ वापस भी मिली मेरी, कि जी अभी आप मुताला जारी रखें अपना, कि लिखें बदल ना हो, मुताला जारी रखें और इंशाल्लाह फिर कभी आपकी कहानियाँ जो है वो छपेंगी। खैर फिर उसके बाद वो मैं मदरसा ख़त्म हुआ तो स्कूल में आ गई। स्कूल आने के बाद अचानक से वो पढ़ाई ज़्यादा टफ़ हो गई, क्योंकि 8 क्लास से एडमिशन लिया था डायरेक्ट, और पीछे से कुछ इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं था। तो उर्दू पढ़नी तो आती थी, लेकिन मैथ्स, इंग्लिश, साइंस वगैरह टफ़ सब्जेक्ट थे। तो फिर काफ़ी अर्से तक जो है वो लिखने की तरफ तो नहीं किया। फिर यूनिवर्सिटी में आके मैंने लिखना शुरू किया दोबारा। हाँ, यूनिवर्सिटी में ये था कि मैंने बज़्म तलबा के प्रोग्राम किए रेडियो पाकिस्तान से। तो उस वक्त फिर ये होता था कि जो भी कुछ लिखते थे वो ऑन एयर चला जाता था, फिर वो छपवाने वाली चीज़ें नहीं थी। तो उसमें ज़्यादातर जिस तरह के सेगमेंट होते थे कि ज़रा सोचिए, 1 मिनट की बात वगैरह वगैरह, या उस्ताद मोहतरम के इंटरव्यूज़, इस तरह के इंटरव्यूज़ का सिलसिला काफ़ी अरसे तक चला था। तो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में आके लिखना शुरू किया था मैंने, और फिर 2016 में बाकायदा कहानी जो मेरी सही से शाया हुई, मेरा ख्याल वो 2016 से लिखना शुरू, या 2015 में एक आध कहानी हुई। फिर जब पब्लिश होने लगी और मोटिवेशन मिली कि हाँ भाई करना चाहिए, और तो फिर वो बाकी रिसालों में भी शाया होने लगी। अच्छा, फिर हुआ ये कि मैंने चूँकि शुरू में स्टार्टिंग बच्चों से ली, ज़्यादातर लोग बच्चों के अदब से लेते हैं स्टार्टिंग, तो फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के अदब के साथ साथ फिर मैंने बड़ों के अदब की तरफ भी तवज्जो दी, और मैंने 1-2 अफ़साने लिखे जो उर्दू डाइजेस्ट में शाया भी हुए और लोगों को पसंद भी बहुत आए। लेकिन फिर मुझे चंद लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ बच्चों के लिखने वाले कम हैं, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, और बच्चों के अदब की तरफ पैसा तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यह है कि बच्चों के अदब के लिए अगर आप काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने फिर वो बड़ों के लिए जो है वो लिखना अब भी लिख लेती हूँ कभी कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा पब्लिश नहीं करवाती। कुछ चीज़ें हैं मेरे पास बहुत अरसे से पढ़ी हुई हैं, लिखी हुई, लेकिन वो मैं देती नहीं। बस मैं बच्चों के लिए, हाँ ये है मुझे लिखना पसंद भी है, फिर बच्चों के लिए लिखना मुझे मज़ा भी आता है, तो बस मैं फिर बच्चों के लिए लिखने लगी। अदब अतफ़ाल के लिए 4 किताबें लिखने के बाद आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए लिखना मुश्किल है या बड़ों के लिए? लिखना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है, ना बड़ों के लिए ना बच्चों के लिए। आप अगर आपका रुझान किस तरफ है, ये बात होती है कि बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि जो बड़ों के लिखने वाले थे उनसे जब बच्चों के अदब के लिए कहानियाँ लिखने के लिए कहा गया तो उन्होंने जो है वो हार मान ली और वो बच्चों के लिए नहीं लिख सके। और एक बड़ा मशहूर मक़ूला भी है कि बच्चों के लिए लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो बच्चों के लिए लिखना वाकई में एक ये बात है कि बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जब आपके सामने से गुजरती हैं
तो वो उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई 100 तहरीरों में से 2-4 छाटी हुई चीज़ें होती हैं जो आपके जो पब्लिश होती हैं और फिर वो नज़र आती हैं। वरना जब चूँकि आपको पता है मेरे पास पिछले अरसे बच्चों की दुनिया का मैगज़ीन भी रहा जिसकी मैं एडिटर रही, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी तहरीरें आती थी जिन्हें हमें बहुत सारी वजूहात की वजह से रिजेक्ट करना पड़ता था कि वो बच्चों के लेवल की नहीं होती थी, कि लोग बच्चों के लिए लिख रहे होते थे लेकिन वो बच्चों के लिए होती नहीं थी। अब फिर हम उसे बच्चों के लिए नहीं दे सकते, तो बच्चों के लिए लिखना इस लिहाज से मुश्किल है कि उसमें एडिटर की भी बड़ी मेहनत शामिल होती है जब वो आपके सामने पहुंचती है। लोगों का शिकवा होता है कि जी हमारी कहानी क्यों नहीं शाया हुई, लेकिन उसमें यही मसला होता है बच्चों के लिए लिखते वक्त आपको ये देखना होता है कि आपके अल्फाज कैसे हैं, बच्चों को आपने अल्फाज अच्छे देने, वोकेबलरी अच्छी इस्तेमाल करनी है, आपका जो मेन थीम है वो अच्छी होनी चाहिए। कि अगर आपकी ऐसे ही कोई उड़ती पुड़ती मेन थीम है, हालांकि भाई देखें हमारे यहाँ बच्चों में कोई काफ की कहानियाँ भी होती हैं, और जो मेरा मैगज़ीन था बच्चों की दुनिया वो तो ख़ास तौर पे मशहूर ही था कि जी वो जादूगर शहज़ादों की कहानियों के लिए होता है, लेकिन उसमें भी एक थीम होती है, उसमें एक मैसेज होता है। बच्चों की हर कहानी में कोई ना कोई एक मैसेज दिया जा रहा होता है, तो कुछ ना मैसेज होना तो एटलीस्ट ज़बान अच्छी होती है। कि तफरीही कहानियाँ भी हैं ना कि उसमें उनको कोई इस्लाही कहानियों के तो हक़ में मैं भी ज़्यादा हूँ भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई इस्लाही कहानियाँ हर वक्त बच्चों को पढ़ाई जाएं, लेकिन ये होता है कि बच्चों की ज़बान साफ़ हो और उनको जो चीज़ हम पढ़ने के लिए मैटर दे रहे हैं कम से कम वो ऐसा हो कि जो बच्चों की तरबियत कर सके। अच्छा, बच्चों के लिए लिखने वाले जो नए लिखारी हैं उनको आप क्या मशवरा देंगी कि उनके लिए कहानी किस तरह लिखी जाए, किन किन तराकीब को या किन किन जो है वो किन किन चीज़ों को सामने रख कर उनके लिए कहानी लिखी जाए? देखिए, नए लिखने वाले जो है ना, बहुत अच्छी बात है कि वो लिखने की तरफ आ रहे हैं, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो ना लिखें, लेकिन जितना आप लिख रहे हैं ना, अगर आप एक कहानी लिख रहे हैं तो उसके पीछे आपको 10 कहानियाँ पढ़नी ज़रूरी हैं। कि आपका मुताला बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका मुताला अगर अच्छा नहीं होगा तो आपकी कहानियाँ अच्छी नहीं हो सकती। शुरू में अब जो बहुत सारे राइटर्स हैं ऐसे, जब मैं बच्चों की दुनिया की एडिटिंग करती थी और उनकी कहानियाँ आती थी, तो कुछ कहानियाँ ऐसी होती थी कि उनका थीम अच्छी होती थी लेकिन उनके अल्फाज अच्छे नहीं होते थे, तो फिर ये होता था कि हम उसे रीराइट कर देते थे। अगरचे उसमें हमारा बहुत टाइम भी लगता था, लेकिन उसको रीराइट करने में कि उसको हम दोबारा से उसको सही करते थे, जुमलों को तरतीब देते थे। इमला की गलतियाँ होती थी, और अब तो चूँकि कंपोजिंग होती है तो चलो हम उसमें कुछ माफ़ भी कर देते हैं कि जी कंपोजिंग में ऐसी गलती हो गई, लेकिन जब आप अपनी तहरीर भेजें तो उसको बहुत अच्छी तरह से देख लें कि आपकी इमला की गलतियाँ एटलीस्ट कम से कम, जब आप राइटर हैं तो आपकी इमला की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आप राइटर हैं तो आपके जुमलों की बनावट की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आप की थीम जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, यानी आपका जो मैसेज है वो आप वाज़े तौर पे दे रहे हो। देखिए, बच्चों के लिए जब लिखते हैं ना, तो हमारे यहाँ बच्चों के, हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बच्चों के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप होता है 2 साल से 6 साल की उम्र वाला, उसकी कहानियाँ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, उसका मिजाज अलग होता है। फिर एक होता है 6 साल से 12 साल वाला, उसकी कहानियाँ इनसे ज़रा ऊपर लेवल की होती हैं। फिर एक ग्रुप होता है जो 12 साल से 18 साल तक वाले बच्चों का होता है, तो उनकी कहानियाँ ज़रा और मुख्तलिफ़ होती हैं। अब अगर आप 2 साल वाले ग्रुप वाले बच्चों को 18 साल वाले बच्चे की कहानी सुनाए तो उसको तो सर के ऊपर से उतर जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर बड़े बच्चों को आप छोटे बच्चों वाली कहानियाँ दें तो उन्हें भी नहीं कुछ अच्छा लगेगा। तो बड़ों की तो बहरहाल फिर भी ये होती हैं जो बड़ों। बतौर एडिटर आप क्या कहेंगी कि क्या हालात के साथ लिखने का अंदाज़ बदल रहा है, या बतौर एडिटर आप बताएं कि आप किस तरह स्टोरीज़ को जो है वो जहाँ की आप एडिटर है वहाँ आप किस तरह की जो है स्टोरीज़ पब्लिश करना चाहेंगी? देखें, एक ये बड़ी अहम बात आपकी है कि किस तरह की कहानियाँ पब्लिश होती हैं। तो जब आप किसी भी मैगज़ीन में बच्चों के लिए आप कहानी भेज रहे हैं ना, बल्कि बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए भी, अगर आप एक राइटर हैं और नए राइटर हैं, ख़ासतौर पर पुराने राइटर्स तो ये बात समझ चुके होते हैं, अगर आप नए राइटर हैं तो इस चीज़ को समझें कि जिस मैगज़ीन में आपको कहानी भेजनी है आप उस मैगज़ीन का मुताला करें कि उस मैगज़ीन का मिजाज कैसा है, फिर आप उसके मुताबिक भेजेंगे तो आपकी कहानी जल्दी छप जाएगी। अब जैसे अगर आप बच्चों के मैगज़ीन में एक कहानी भेज रहे हैं और वो शहज़ादों वाली है, तो अगर आप वो बच्चों की दुनिया में भेजेंगे तो वो बहुत आराम से पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो आप किसी
दूसरे मैगज़ीन में लेट सपोज़ कि आप बच्चों का इस्लाम देख लें या ज़ौक़ शौक़ में देख लें, तो मेरा ख़्याल है कि उसमें पब्लिश होना मुश्किल हो। बहुत बहुत शुक्रिया मिस आपके वक्त देने का। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।